हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम अहिल्या उद्धार की कथा जानेंगे। रामायण की कथा में कई ऐसे प्रसंग हैं जो श्री राम के करुणामय और दयालु स्वभाव को दर्शाते हैं। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। अहिल्या अपनी सुंदरता और बुद्धिमान के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन इंद्र ने उनके सौंदर्य को देखकर छल किया। उन्होंने महर्षि गौतम का रूप धारण कर अहिल्या को धोखा दिया। जब महर्षि गौतम को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाए और अहिल्या को यह शाप दिया कि वे पत्थर की मूर्ति बनकर निर्जीव रहेगी। लेकिन महर्षि ने यह भी कहा कि जब भगवान श्री राम उनके पास आएंगे और उनके चरण स्पर्श से उन्हें पूर्ण जीवन मिलेगा, तभी उनका उद्धार होगा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा का उद्देश्य केवल धनुष यज्ञ में भाग लेना नहीं था, बल्कि यह भी था कि वे अपने करुणामय स्वभाव से मानवता के प्रति अपना धर्म निभा सके। यात्रा के दौरान गुरु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अहिल्या की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, अहिल्या अपने शाप के कारण वर्षों से इस जंगल में पत्थर के रूप में है। अब समय आ गया है कि आप उन्हें इस शाप से मुक्त करें। श्री राम अब उस स्थान पर पहुंचे जहां अहिल्या पत्थर के रूप में थी, तो उन्होंने अपने चरणों से उस पत्थर को स्पर्श किया। जैसे ही राम का चरण उस पत्थर से लगा, अहिल्या तुरंत अपने मूल रूप में लौट आई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे शाप से मुक्त किया। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल सकती। श्री राम ने अहिल्या को सांत्वना देते हुए कहा, अहिल्या, यह तुम्हारा पाप नहीं था, यह केवल एक परीक्षा थी जिसे तुमने सहन किया। अब तुम मुक्त हो। राम का यह करुणामय पक्ष दर्शाता है कि वे हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखते हैं। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि गलत फहमियों और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर सत्य और न्याय को अपनाना चाहिए। अहिल्या ने राम के आशीर्वाद से अपनी नई जिंदगी शुरू की। महर्षि गौतम ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने आश्रम में वापस ले गए। यह घटना न केवल अहिल्या के जीवन का पुनरुत्थान थी, बल्कि यह समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनी। अहिल्या उद्धार का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि करुणा, दया और न्याय ही सच्चे धर्म के प्रतीक हैं। यह कथा हमें यह भी बताती है कि कैसे भगवान श्री राम ने अपने कार्यों से समाज को एक नई दिशा दी। यह कथा केवल रामायण की हिस्सा नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में दूसरों की गलतियों को माफ करना और उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर देना कितना महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।